गुड मॉर्निंग क्लास 4। बेटा ये प्रेपोजिशन का चैप्टर ये चल रहा था हम लोगों का। एक बार फिर से सुनिएगा। प्रेपोजिशन जो है प्री प्लस पोजीशन, तो मेन मीनिंग इसका पोजीशन को लेकर के है कि ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बताता है। जैसे द कैट सैट ऑन द मैट, बिल्ली मैट पर बैठी थी, तो बिल्ली की पोजीशन क्या थी? ऑन द मैट। तो ऑन जो है, जो कैट और मैट का रिलेशन बता रहा है, वो ऑन प्रेपोजिशन है। इसी तरह से प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बताया गया था, इन, एट, ऑन, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, जैसे मैनर का मतलब है मैं वहां बस से गया, तो आई वेंट देयर बाई बस। किस तरह से गया? बस से गया। तो बाई, विथ, देखिए वी कट वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ, मैंने वेजिटेबल काटा। कैसे काटा? नाइफ से काटा। तो नाइफ से काटा, विथ रिलेशन बता रहा है वेजिटेबल या नाइफ का। तो कहने का मतलब कि ठीक है, छोटे क्लासेस में हम लोग ऐसे समझाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, माइंड कम डेवलप होता है, समझाया जाता है कि पोजीशन बताने वाला वर्ड प्रेपोजिशन। इससे थोड़ा ऊपर के लेवल में आइए, तो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के किसी भी अदर वर्ड से, ठीक है ना, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के किसी भी अदर वर्ड से, जो वर्ड बताता है, जो वर्ड रिलेशन को बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के किसी अदर वर्ड से रिलेशन को बताने वाला जो वर्ड है वो प्रेपोजिशन होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राज इज गोइंग टू स्कूल। राज जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो राज और स्कूल का रिलेशन टू बता रहा है। जा रहा है, भाई कहाँ जा रहा है? टू स्कूल, स्कूल जा रहा है। इसी तरह से देखिए और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। द ओल्ड मैन इज वॉकिंग अलोंग द रोड। ओल्ड मैन वॉक कर रहा है, तो कहाँ वॉक कर रहा है, इसकी डायरेक्शन बताया जा रहा है। अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ चल रहा है वो, इन सेंस कि रोड के किनारे किनारे चल रहा है, ऐसा नहीं कि रोड उसके साथ साथ चलेगी। द टीचर इज गेटिंग इन टू द क्लास, ये मूवमेंट भी बता रहा है प्रेपोजिशन की। टीचर जो है वो क्लास में प्रवेश कर रही हैं। द मंकी एंटर्ड थ्रू द विंडो, मंकी ने प्रवेश किया है विंडो के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो एक्सरसाइज है ए, पेज नंबर 70 पर, इसमें अंडरलाइन केवल करना था। आई थिंक ऐसा करके फोटो गया है, नहीं गया है तो फिर फोटो आपके सामने है, आप देख लीजिए। अमर इज फॉन्ड ऑफ कॉफी, ये भी ध्यान दीजिए। कुछ प्रेपोजिशंस बिल्कुल डेफिनिट होते हैं, जैसे फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ ही आता है। द ट्रेन फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, द ट्रेन फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से आने वाली ट्रेन, हैज अराइव्ड, आ गई है, पहुंच गई है। द फंक्शन विल बी हेल्ड, फंक्शन आयोजित किया जाएगा इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में। ठीक है, तो इन, ऑफ, फ्रॉम, इन, बिहाइंड, फॉर, ड्यू टू, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे के सारे बेटा प्रेपोजिशन से सम्मार्क किया हुआ है। आप इसको देखिएगा और अपनी बुक में सॉल्व करिएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज बी में जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है, सही ऑप्शन उसमें से चूज करना है। मैंने सॉल्व किया है और शायद बताया भी है, लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए कुछ खास चीजें। जैसे देखिए
द ट्रीटी वॉज साइंड बाय द लीडर्स, लीडर्स के द्वारा समझौते पे हस्ताक्षर किया गया। द बॉय फेल इनटू द वेल, क्योंकि यहाँ मोशन है इसलिए इनटू आया है। बिसाइड्स द कैप्टन मीन्स कैप्टन के अलावा, केवल बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड्स मतलब अलावा। इस तरह से देखिए सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा दो तीन बातें, जैसे कि अमॉन्ग और बिटवीन में क्या डिफरेंस होता है। जब किसी चीज का बंटवारा दो लोग के बीच में है तो बिटवीन, दो से अधिक लोग के बीच में है तो अमॉन्ग। यदि मोशन की बात है तो अपॉन, मोशन नहीं है तो ऑन, मोशन है तो इनटू, मोशन नहीं है तो इन, ठीक है। और जैसे भी एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था, वी कट वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ, किसकी सहायता से आप कोई काम कर रहे हैं, तो यह चाकू की सहायता से वेजिटेबल कट किया जा रहा था, इसलिए भी आया था वहां पे। तो ऐसे ही 9th सेंटेंस, आई हिट द स्नेक, मैंने स्नेक को मारा विथ अ स्टिक, इस तरीके से, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे नीचे प्रेपोजिशंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस ढेर सारे, जो जहां सूट करे वो फिल करना है, और वो मैंने किया है। आप देखिएगा और बार बार रीडिंग करिएगा। नाउ टर्न ओवर द पेज। पेज 72 पे क्या करना है देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइंड प्रेपोजिशन विद द करेक्ट वंस। जो अंडरलाइन प्रेपोजिशन है वो रॉन्ग है, उसकी जगह करेक्ट प्रेपोजिशन आपको फिल करना है। किया हुआ है, आप देखिए और करिए, और मेरी तरह करके मत छोड़िएगा, आपको कंप्लीट सेंटेंस करना है। देयर वर मैनी चिल्ड्रेन, देखिए मैनी चिल्ड्रेन है तो बिटवीन गलत है ना, बिटवीन तो केवल दो लोग के बीच की बात होती है ना, तो अमॉन्ग द इंजर्ड पीपल, इस तरीके से। और ऐसे ही मैंने सारा करेक्शन किया है, उसको आप पढ़िएगा, समझिएगा और करिएगा, यहां तक सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे आइए लेसन 20 पर। लेसन 20 कंजंक्शन का लेसन है। कंजंक्शन क्या होता है, तो किन्हीं भी दो वर्ड्स को, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या टू सेंटेंसेस को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो कंजंक्शन होता है। आप इसकी डेफिनेशन देखिए, दिया है कंजंक्शंस आर वर्ड्स विच ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। फ्रेजेस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जो कंजंक्शन वे वर्ड होते हैं जो किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़े, किन्हीं दो फ्रेजेस को जोड़े या किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़े। कुछ एग्जाम्पल दिया है, एंड, बट, और, बिकॉज, सो, इफ, ये। अब कंजंक्शन सर्कल करना है आपको एक्सरसाइज ए में, तो आप देखिए, चेक करिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो ज्वाइनिंग वर्ड है, जोड़ने वाला वर्ड है। तृप्ति वॉज एब्सेंट, तृप्ति एब्सेंट थी बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी। इस सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में लिख सकते थे। तृप्ति एब्सेंट थी, वह बीमार थी, लेकिन जब दोनों को जोड़ा गया तो ये हो गया कि तृप्ति एब्सेंट थी क्योंकि वह बीमार थी। तो बिकॉज यहां पर कंजंक्शन है जो कि जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल, दो सेंटेंस है, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल फेल। मतलब क्या, अब जोड़ने पर क्या देखिए, जोड़ के क्या मतलब निकाला गया, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए नहीं तो तुम फेल हो जाओगे या तुम फेल हो जाओगे। और आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ शी वुड हेल्प मी, मैंने अपनी दोस्त से पूछा या अपने दोस्त से पूछा कि क्या वह मेरी हेल्प करेगी। लड़की है, शी लगा है, तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा क्या वो मेरी हेल्प करेगी, तो इफ से जोड़ा गया है सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को। यहाँ पे अनलेस है बेटा, अनलेस यू आस्क फॉर मनी यू विल नॉट गेट इट बैक। जब तक तुम अपने पैसे को नहीं मांगोगे तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। तो अनलेस यहाँ पर है, शुरू में ही कंजंक्शन लगा है। मनी मे गिव यू बेड बट नॉट अ साउंड स्लीप, पैसे से आप बेड तो खरीद सकते हैं लेकिन गहरी नींद नहीं खरीद सकते। ऑल्दो द टीवी इज ओल्ड इट रन्स वेरी वेल, यद्यपि टीवी पुरानी है लेकिन बहुत अच्छे से चलती है। तो यहाँ पे ऑल्दो कंजंक्शन है। इसी तरह से अंटिल, दो, बिफोर,
वेयर, सो दैट। ठीक है, ये कंजंक्शन को सर्कल किया गया है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, ऑप्शन दिया है आपको और आपको सुटेबल कंजंक्शन इसमें से चूज करके यहां पे राइटिंग करनी है। रजनी लाइक्स टू रीड डैश, गोपी लाइक्स टू ड्रॉ। रजनी को पढ़ना पसंद है लेकिन गोपी को ड्राइंग पसंद है, तो बट लगेगा। जब भी अलग अलग तरह की चीजों को जोड़ा जाए तो बट। अली वॉज आउटसाइड बट इट वॉज रेनिंग। अली बाहर था लेकिन बारिश हो रही थी। नहीं, अली बाहर था वाइल इट वॉज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी। आई विल आइदर गो टूडे और ऑन मंडे, या तो मैं आज जाऊंगा या फिर मंडे को जाऊंगा। तो या और नहीं, ये थोड़ी ना कि आज भी जाऊंगा और मंडे को भी जाऊंगा। या तो मैं आज जाऊंगा या मंडे को जाऊंगा। वैसे भी आइदर के साथ और आता है। द बर्ड्स फ्लू अवे, पक्षी उड़ गए। दे हर्ड द लाउड साउंड, वेन दे हर्ड द लाउड साउंड, जब पक्षियों ने तेज आवाज सुनी वो उड़ गए। वी मस्ट लीव बिफोर इट बिगिंस टू रेन, हम लोग को यहां से चल देना चाहिए इससे पहले कि बारिश शुरू हो। द फॉक्स वॉज क्लेवर बट द गोट वॉज सिली। देखिए उल्टी चीज है, फॉक्स होशियार था लेकिन गोट मूर्ख। आई कैन नॉट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता। आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं। आई कैन नॉट वर्क बिकॉज आई वॉज फीलिंग टायर्ड, क्योंकि मैं अपने को थका हुआ महसूस कर रहा हूं। क्रॉस द ब्रिज स्लोली एंड केयरफुली, ब्रिज को धीरे धीरे और सावधानी से क्रॉस करो। ठीक है। वेयर देयर आर माउंटेन्स, जहां पे माउंटेन्स होते हैं, यू ऑल्सो फाइंड स्ट्रीम्स, तुम्हें झरने भी मिलते हैं। इफ इट रेन्स होगा, यदि बारिश होती है तो खेल कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये थोड़ी ना होगा कि अनलेस इट रेन्स, अनलेस में तो नेगेटिव छिपा होता है मीनिंग, या नेगेटिव मीनिंग वाली कोई बात नहीं है। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, द प्ले विल बी कैंसिल, तो खेल को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहां पर बेटा सुटेबल कंजंक्शन इसमें से चूज करना है। ठीक है। शिप्रा सेट डाउन, शिप्रा बैठ गई। क्यों बैठ गई भाई? बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी थी। आप देखिए 1 मैंने लिख दिया, आप इसको यहां फिल करेंगे। वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम द कोठारीज, दे लेफ्ट फॉर लंदन। ठीक है, यानी कोई खबर कोठारी की हम लोगों ने नहीं सुनी, बातचीत नहीं हुई। एज दे लेफ्ट फॉर लंदन, एज भी सूट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, फिल करते हैं फिर देखते हैं। लेट अस ड्राइव फास्ट अदरवाइज वी विल गेट लेट, चलो तेजी से चलें, फास्ट चलें तो लेट हो जाएंगे। द बॉक्सेस अराइव्ड वाइल वी वर एट स्कूल, जब हम लोग स्कूल में थे तभी बॉक्सेस आए। इट इज हॉट इन जून बट इट रेन्स, यहां भी बट सूट करेगा बेटा, कि गर्मी होती है जून में लेकिन अगस्त में बारिश होती है। द मेहताज आर नॉट गोइंग टू द पार्टी एज इट इज रेनिंग, यहां पर एज ज्यादा सूट कर रहा है, यानी 2 वाले में कुछ और फिल होगा। चलिए देखते हैं, सूट तो वहां भी कर रहा था। आई हैड द केक डैश माई सिस्टर बेक्ड लास्ट इवनिंग, मैंने वो केक खाया सिंसे, जो मेरी बहन ने शाम को, पिछली शाम को बनाया था। दैट माई सिस्टर बेक्ड। आई विल नॉट टॉक टू राज, मैं राज से तब तक बात नहीं करूंगा अनलेस ही टॉक्स टू मी, जब तक कि वो मुझसे बात नहीं करेगा। अब देखिए सिंस यहां पर आएगा। वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम द कोठारी सिंस दे लेफ्ट फॉर लंदन, यानी ये सेकेंड है।
ठीक है, फिल कर लीजिएगा इसको और यहाँ तक आप बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आगे कल देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देती हूँ। शिप्रा सेट डाउन बिकॉज शी वॉज टायर्ड। वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम द कोठारी सिंस दे लेफ्ट फॉर लंदन। यानी वो लंदन के लिए वो लोग चले गए, इसीलिए जैसे हिंदी में चूंकि वर्ड होता है, चूंकि वे लंदन के लिए चले गए इसीलिए उन लोगों से बातचीत नहीं हो पाई। लेट अस अराइव फास्ट अदरवाइज वी विल गेट लेट। अदरवाइज द बॉक्सेस अराइव्ड वाइल वी वर एट स्कूल, जबकि हम लोग स्कूल में थे। इट इज हॉट इन जून बट इट रेन्स अ लॉट इन अगस्त। द मेहताज आर नॉट गोइंग टू द पार्टी एज इट इज रेनिंग। I had the cake that my sister baked last evening. I will not talk to Raj unless he talks to me. ठीक है बेटा, यहाँ तक कंप्लीट करिएगा।